हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। अगर आप लोग 12 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों, ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले संख्या एनोलॉजी का, तो देखिए इसमें दिया क्या है। जिस प्रकार 8 का संबंध अगर 12 से है तो उसी प्रकार 6 का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, हमें वही बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 6 का संबंध अगर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें बताना है ना, तो सबसे पहले 8 और 12 का संबंध निकालना होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों 8 यहाँ पे देखिए 8 है, ये 4 है। दोस्तों 8 में अगर 4 जोड़ दें तो 8 4 कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों 6 में अगर 4 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। क्या किसी ऑप्शन में 10 दिया है? नहीं दिया है, यानी जोड़ने पे हमारा नहीं आया है। तो आइए देखिए दोस्तों, इसका दूसरा लॉजिक समझते हैं। देखिए क्या दिया है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 दिया है। अगर 8 में 2 का गुणा कर दें तो 8 दूना के कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 में से दोस्तों अगर 4 घटा दें तो हमें कितना मिलेगा, 12 मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों, 12 मिल गया। उसी तरह दोस्तों ये 6 है ना, 6 में दोस्तों अगर 2 का गुणा कर दें तो 6 दूना के 12। अब 12 में से दोस्तों जब 4 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे 6 दूना के 12, अब 12 में से 4 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों। दोस्तों कितना मिला, 12। अब 12 में से जब 4 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 8 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 8। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। अब 8 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द, यहाँ पे देखिए शब्द अक्षर को चुनिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से ई और भी का संबंध अगर 27 से है तो उसी प्रकार से जे और क्यू का संबंध हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत बार बताया हूँ कि जब भी जे और क्यू का संबंध निकालना रहे ना, तो सबसे पहले ई और वी बराबर 27, जो समानुपात 27 है ना, इसका संबंध निकालेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका संबंध निकालने से पहले सबसे पहले जो ये अक्षर दिया है ना, इनका हमें क्या याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अगर दोस्तों इसका प्लेस वैल्यू याद रहेगा ना तो हम इन क्वेश्चनों को आसानी से बना लेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए, ई का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। और बचा वी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 27 मिला। कितना मिला, 27। तो वही 27 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे दिया है जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 10। अब प्लस क्यू है, क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 27 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 27 भरा जाएगा। अब 27 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी। यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, ये देखिए दोस्तों प्रश्न, ये श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन 2 तरीके, 3 तरीके से, 4 तरीके से भी बन सकते हैं। जैसे ये अक्षर का बना है, इसके बाद क्या बनेगा दोस्तों,
संख्या का बनेगा, संख्या के बाद दोस्तों क्या बनेगा, अक्षर और संख्या दोनों का मिलाकर बनेगा। यानी इस टाइप के 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें लाना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है बी, अब बी से एफ हो गया है, तो दोस्तों बी में अगर 4 ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। फिर दोस्तों एफ में जे तक जाना है, अब जे एफ से जे तक जाएंगे तो अगर इसमें भी 4 ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, जे मिलेगा। जे से दोस्तों एन तक, इसमें भी क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। एन से आर, इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। आर से वी, इसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। वी से जेड, जेड से क्या करेंगे, इसमें भी 4। जेड से जेड डी तक जाएंगे तो इसमें भी 4। डी से दोस्तों एच जाएंगे, इसमें भी 4। और दोस्तों एच से जब एल में जाएंगे ना तो इसमें भी 4। तो दोस्तों एल, अब देखिए एल में कितना है, तो दोस्तों अगर एल में 4 जोड़ दें तो एल का प्लेस वैल्यू दोस्तों आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है दोस्तों, 12। और जब 12 में 4 जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 16 मिलेगा। और 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो दोस्तों ये पी का क्या है, प्लेस वैल्यू है। क्या है दोस्तों, पी का प्लेस वैल्यू है। तो दोस्तों पी हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें क्या ज्ञात करना है कि जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें से 3 ऑप्शन एक जैसा है और एक अलग है, तो हमें वही ढूंढना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो पहले शब्दों को ध्यान से देखिए कि शब्द क्या क्या लिखा गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है वैन, यहाँ पे लिखा है बस और यहाँ पे लिखा है कार। ये तीनों एक है, क्यों एक है, क्योंकि इसके पास जो पहिए हैं ना, 4 पहिए हैं। कितने हैं दोस्तों, 4 पहिए हैं। लेकिन जो ऑटो अपनी भाषा में बोलते हैं टेम्पू, उसमें दोस्तों कितने पहिए मिलेंगे, 3 पहिया मिलेगा। कितना मिलते हो दोस्तों, 3 मिलते हो। तो यानी ए बी और डी एक है, लेकिन जो सी है ना ये अलग है, तो इसलिए इसका सही उत्तर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है चिड़िया गौरैया, पक्षी चूहा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें कॉमन क्या है, तो दोस्तों कॉमन को अगर हम चिड़िया को लेते हैं तो देखिए ये हो गया क्या, पक्षी हो गया। पक्षी के अंदर दोस्तों क्या मिलेगा, गौरैया ही मिलेगा ना, तो यानी ये गौरैया हो गया। गौरैया ये दोनों एक में है, लेकिन चूहा दोस्तों क्या होगा, अलग होगा। यानी चूहा क्या है, अलग है, तो चूहा अलग हो गया। तो अब ऐसा वेनारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन फिर से दोहरा गया है, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को आप लोग लगा दीजिए। ये जो स्लाइड लग गई है, ये स्लाइड गलत लग गई है, क्योंकि ऐसे यही क्वेश्चन मैं फिर पीछे कराया हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दिया क्या है, अगर रसोइया का संबंध भोजन से है ना, तो कसाई का संबंध किससे होगा। देखिए दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन दोस्तों, शब्द एनोलॉजी का। जिस प्रकार से रसोइया भोजन बनाता है, यानी रसोइया जो होता है ना क्या करता है, भोजन बनाता है, यानी दो भोजन बनाता है, उसी प्रकार जो कसाई है ना दोस्तों, क्या यानी क्या बनाता है, यानी क्या देता है, यानी कसाई क्या करता है दोस्तों, मांस काटता है। क्या करता है दोस्तों, मांस काटता है। मांस काटता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मांस हो जाएगा। मांस हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित कर किया जाता है
तो एल तथा ओ के बीच कितने अक्षर होंगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ए से लेकर पूरे जेड तक जो ये अक्षर दिया गया है ना, तो देखिए टोटल ए बी सी डी में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 26। तो दोस्तों 13 एक साइड लिख लीजिए और 13 एक साइड, ये लिखा है ना। तो हमसे पूछा है, अब इसे हम लिख लेना। तो ऐसे में व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। एक तो यहाँ तक आधा सीधा लिखा गया है, आधा उल्टा लिखा गया है। अब हमसे इसी में पूछा है ना, एल और ओ के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो दोस्तों देखिए, ये एल है और ये ओ है, इसके बीच में कितने अक्षर है उतना ही हमें निकालना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों कितने अक्षर हैं? 12 हैं। कितने अक्षर हैं दोस्तों? एल और ओ के बीच में 12 हैं। अब 12 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे। ये जो खड़ी खड़ा है इसको कहते हैं कॉलम, ये जो पट है ना इसको बोलते हैं रो। तो हम लोग इसको दो तरीके से करेंगे, तो या तो ऐसे कर लेते हैं या तो ऐसे कर। देखिए बड़ी संख्या इधर है, इधर है। अगर इधर से करना चाहेंगे तो 15 नहीं आएगा। देखिए अगर जोड़ेंगे तो देखिए 5 3 8 और 9 8 17, 15 आया? नहीं आया। तो दोस्तों इसमें लॉजिक देखिए क्या है। अगर दोस्तों ये 9 और 5 का हम गुणा कर दें, 9 और 5 का गुणा कर दें तो कितना मिलेगा? 9 5 45। और जो ये 15 है ना, 15 से भाग दे दें तो कितने बार जाएगा? 15 तियाँ 45, यानी 3 मिला, वही 3 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह से 6 और 4 का जब गुणा करेंगे तो 6 चौको 24, और 24 जो ये 12 है ना, जब 12 से इसमें भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 12, यानी 12 दुना के 24, यानी यहाँ पे 2 मिलेगा। यही 2 दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों 9 और 4 है ना, तो 9 चौको 36, और 36 में दोस्तों 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 18 दुना के 36, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा? 18। अब 18 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर है, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको मिले ना लड़कियों की, लड़के के, किसी भी चीज़ की कुल संख्या पूछे ना, तो क्या कीजिए? देखिए क्या करा है, राजेश्वरी की एक सिरे से कितना स्थान है? 5 है। दूसरे सिरे से क्या है? 6ठा है। तो दोस्तों 6 प्लस ये क्या है? 6, सॉरी यहाँ पे देखिए पहला क्या, पहले क्या दिया है दोस्तों? 5 दिया है ना, तो पहले क्या है? 5 है, अब प्लस क्या दिया है? 6ठे स्थान पे 6। तो दोनों को जोड़ देंगे, एक घटा लेंगे। तो देखिए 6 5 कितना होगा? 11। 11 में से जब एक घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 10 मिलेगा। यानी कुल लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? यानी कुल गर्ल्स, कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो 10 होगी। अब 10 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए। यानी जो ये चित्र दिया गया ना दोस्तों, इसका ये दर्पण दिया गया है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा हमें यही बताना है। तो दोस्तों अगर ये आकृति उठकर इस अगर प्रतिबिंब बनाई जाए तो ये आकृति दोस्तों कुछ इस टाइप से बनेगी। यानी देखिए अगर इस आकृति की हम बात करें तो ये आकृति कुछ इस टाइप से बनेगी दोस्तों। कैसी आकृति बनेगी? इस टाइप से। और दोस्तों ध्यान दीजिए, और इसकी जो ये रेखा है ना, इससे कुछ इस टाइप से बनेगा। यानी दोस्तों देखिए, अब ऐसी आकृति किस ऑप्शन में? ए में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बी में भी नहीं है। डी में तो एकदम में नहीं है। लेकिन सी में सेम यही आकृति है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों,
देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि जो नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, हमें वही निकालना है। तो देखिए दोस्तों, क्या दे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले क्या करें कि इनका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। देखिए ये 18 है ना, सॉरी आर है ना, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। फिर देखिए ये डब्लू है ना, डब्लू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 23 होता है। फिर देखिए बी है ना, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। फिर देखिए यहाँ पे जी है ना, जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। फिर यहाँ पे देखिए एल है ना, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे दोस्तों 12 होता है। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, हमें वही निकालना है। तो दोस्तों 18 में अगर 5 जोड़ दें तो 18 5 23। फिर 23 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 मिल जाएगा। लेकिन हमें 2 से मतलब है, यानी ABCD में 26 अक्षर ही होते हैं, तो हम ए से शुरू कर लेंगे। 5 हो गया। अब दोस्तों 2 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और 7 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12। अब 12 में जब 5 जोड़ेंगे तो 12 5 कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, 17 होगा। अब 17 किसका प्लेस वैल्यू है, तो दोस्तों किसका है, क्यू का प्लेस वैल्यू है। अब क्यू हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या है कि ये जो डॉक्टर की आकृति दी गई है ना, डॉक्टर के बारे में नहीं पूछा है, तो डॉक्टर को एकदम भूल जाइए। लेखक को पूछा है ना, तो देखिए ये लेखक का है। और अफ्रीकी को पूछा है तो ये अफ्रीकी है। तो हमसे क्या पूछा है, ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक हैं। तो यानी ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक हैं, डॉक्टर को नहीं पूछा है, लेकिन अफ्रीकी और लेखक को पूछा है। भले ही वो क्यों ना डॉक्टर हो, उसको भी लेंगे। तो देखिए अफ्रीकी है, लेखक, देखिए अफ्रीकी ये 8 है और 14 है। तो दोस्तों 14 में जब 8 जोड़ेंगे ना, तो क्योंकि हमें डॉक्टर को मतलब ही नहीं है, चाहे डॉक्टर हो या ना हो, उससे नहीं मतलब है। तो दोस्तों 8 4 12 1 1 2, यानी कितना हो गया, 22 हो गया। अब 22 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये प्रश्न नंबर 14 है। जैसे दिया ये प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान है ना, हमें यहीं पे संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर देखिए बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर भी बड़ी ही संख्या आएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो छोटी संख्या का जोड़ घटाव स्क्वायर जो कुछ करना है करके हमें क्या लाना है, 34 लाना है। अगर दोस्तों 3 का मैं स्क्वायर कर दूं तो 3 तरीके 9। अब 5 का स्क्वायर कर दूं तो 5 बचे 25, ये 25 हो गया। जब इस पूरे को जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 34 मिला। वही 34 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों 2 का वर्ग कर दूं, 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 का वर्ग कर दूं, 4 चौक को 16, और जो 16 में 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो वही 20 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों 1 का वर्ग करूँगा तो कितना मिलेगा, 1, प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 25। तो 25 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 26। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 26। अब 26 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाइए कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, जब सबको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5,
अब प्लस कितना हो गया 6। जब सबको जोड़ेंगे ना तो देखिए 2 1 3 3 3 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 5 कितना होगा दोस्तों 15। अब 15 में जब दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 21 मिलेगा। कितना मिला दोस्तों 21। यानी टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे 21 त्रिभुज बनेंगे। अब 21 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।